लगातार तेज बारिश और भूकंप की वजह से समुद्रों के बांध टूट गए, जिससे एक पूरा शहर पानी की चपेट में आ गया। शहर में मौजूद घर और गाड़ियां कश्तियों की तरह तैरने लगीं, लेकिन खतरा शहर में पानी भर जाने का नहीं है। खतरा है समुद्र में मौजूद बड़ी बड़ी और खतरनाक शार्क, जो अब पूरे शहर की हर गली में फैल गई। अगर गलती से भी कोई पानी में कदम रखता है तो वह अगले ही पल खतरनाक शार्क का शिकार बन जाता है। इसी भूकंप भरे माहौल में हम एक गर्भवती औरत को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में पूरी तरह से फंसी हुई है। इसी वक्त इसने देखा कि कुछ ही दूरी पर दो आदमी अपने कश्ती में सवार होते हुए जा रहे हैं। लड़की ने तुरंत उनके लिए आवाज लगाई। आवाज को सुनते ही दोनों औरत को बचाने इसके पास आने लगे और तुरंत अपनी कश्ती से पानी में कूद गए और इन्हें अपनी इसी गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। आगे जा रहे आदमी ने जैसे ही पीछे मुड़कर अपने दोस्त को देखा तो पाया कि दूर दूर तक मेरा दोस्त यहाँ पर नहीं है। अपने दोस्त को तलाश करने के लिए आदमी वापस पीछे हटने लगा, मगर तभी उसने अचानक से पाया कि इसका दोस्त बुरी तरह से जख्मी हालत में, जिसका एक हाथ किसी ने काट दिया और दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्ला रहा है, और अगले ही पल कोई बड़ा सा जीव उसे वापस अपने साथ पानी की गहराई में ले गया। इस भयानक मंजर को देखकर इस दूसरे आदमी की हवा निकल गई और बस यूं ही पागलों की तरह भागने लगा, मगर इस पानी से भरे शहर में भागने के लिए कोई जगह नहीं है और अगले ही पल शार्क ने इसको भी अपना शिकार बना लिया। लेकिन अभी तक यह गर्भवती औरत अपनी गाड़ी में ही मौजूद है और जब तक यह गाड़ी में मौजूद है तब तक कोई भी शार्क इसे छू नहीं सकती। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे पानी का लेवल भी बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते अगले कुछ ही मिनट में यह औरत पानी में डूब कर भी मर सकती है। इस पूरे शहर में कुछ बच्चे, कुछ लोग ही मौजूद हैं जो इस भयानक मंजर से जूझ रहे हैं। असल में देखा जाए तो यह कुछ लोग जानबूझकर यहाँ पर फंसे हुए हैं, क्योंकि जब आज से कुछ दिन पहले इस खबर को बार बार दोहराया जा रहा था कि तेज बारिश और भूकंप की वजह से कभी भी शहर में पानी घुस सकता है, इसलिए सभी लोग अपना जरूरत का सामान लेकर शहर छोड़कर यहाँ से चल जाए। काफी लोगों ने इस खबर को सीरियसली लिया और अपने अपने जरूरत के सामान को पैक करके शहर को छोड़कर निकल गए। इसी शहर में हम डकोटा नाम की एक लड़की को देखते हैं। डकोटा जानती है कि अगले कुछ ही दिनों में पानी का सैलाब शहर के ऊपर टूट सकता है, मगर फिर भी डकोटा अपने इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। कुछ ही दूरी पर तीन भाई बहन जो आने वाले खतरे की चिंता न करके पूरी मस्ती के साथ एक छोटे से तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। इसी वक्त इनका सौतेला बाप आकर इन्हें बुरी तरह से डांटता है और अपनी गाड़ी में बैठाकर इन्हें वापस घर की तरफ ले आता है। यहीं पर लिसा नाम की एक लड़की जो यहाँ से एक दूसरे शहर अपनी मॉम के पास जा रही है। इसी वक्त इसकी मॉम का कॉल आया और बताया कि आंधी तूफान के चलते सभी ब्रिज बंद कर दिए गए। लिसा आसपास मची लोगों की भगदड़ को देखकर अंदाजा लगा लेती है कि जरूर कोई बड़ा खतरा आने वाला है। लगातार बारिश का आना और भूकंप के झटके से पूरे शहर में अब खतरनाक तबाही फैलनी शुरू हो गई। देखते ही देखते समुद्र को रोकने वाले बांध टूट गए और पूरी रफ्तार के साथ पानी का सैलाब पास में बसे शहर की तरफ बढ़ने लगा। शहर में मौजूद कुछ चंद बचे लोग अभी तक इस आने वाले खतरे से अनजान हैं। यहीं पर लिसा, जिसे अब हल्की हल्की खतरे की झलक मिलने लगती है और अपनी गाड़ी की रफ्तार को तेज करती है, मगर कुछ ही दूर जाकर एक बड़े से ट्रक के मालिक ने लिसा से कहा कि आगे एक टूटा हुआ पेड़ गिरा हुआ है, जिससे रास्ता पूरी तरह से बंद है, इसलिए तुम्हारा आगे जाना अब मुश्किल है, इसलिए अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लो और मेरे साथ चलो। मगर अगले ही सेकंड आदमी ने अपने सामने से पानी को पूरी रफ्तार के साथ आता हुआ देखा। यह देखते ही आदमी ने लिसा से कहा कि अपनी गाड़ी को आगे की तरफ भगाओ और किसी ऊंची जगह पर चली जाओ। इतना सुनते ही लिसा ने गाड़ी को पूरी स्पीड के साथ पेड़ की तरफ ही भगाया, मगर दुर्भाग्य बस गाड़ी का टायर पेड़ की डाल में अटक गया। इतने में ही पीछे से पानी का सैलाब आ गया और इस बड़े से ट्रक को अपने साथ बहा ले गया। घर में मौजूद डकोटा अभी तक इस तबाही से अनजान थी। इसने हल्का सा शीशे से बाहर झांका तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि इसके घर के चारों तरफ पानी का लेवल काफी ऊंचा था। घबराते हुए डकोटा ने तुरंत अपने कदम पीछे की तरफ रखे, मगर तब तक पानी दरवाजों को तोड़ते हुए घर के अंदर घुस गया। पड़ोस में ही मौजूद विलियम नाम का आदमी अपनी फैमिली के साथ मजे में था और चुपचाप घोड़े बेचकर सो रहा। पास में मौजूद इसकी फैमिली ने जब इस भयानक मंजर को देखा तो इनका मुस्कुराया हुआ चेहरा डर में बदल गया और तुरंत तेज आवाज में विलियम से कहा, मिस्टर ऑस्टिन। यार देखो, मैं बार बार एक ही बात नहीं कहूंगा, ठीक है? मगर इतने में ही पानी घर के अंदर आ गया। घर के बाहर लिसा को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में मौजूद पानी में बहते हुए जा रही है। अचानक इसके सामने एक पेड़ आ गया। पानी में बहती हुई गाड़ी सीधा पेड़ की तरफ जाने लगी। पेड़ में मौजूद एक टूटा हुआ डाल सीधा गाड़ी के शीशे को तोड़ते हुए आर पार हो गया, लेकिन अच्छी किस्मत के चलते लिसा को कहीं भी कोई चोट नहीं आई। मगर दुर्भाग्यवश एक छोटी सी डाल ने लिसा को गाड़ी की सीट पर इस तरह से फंसा कर रख दिया कि इसके लिए गाड़ी से बाहर निकल पाना पूरी तरह से मुश्किल हो गया। थोड़ी ही दूरी पर वह बड़ा सा ट्रक जो एक लोहे की मूर्ति में लगकर फट गया और इसके अंदर से खून जैसा पदार्थ
बाहर आकर पूरे शहर में फैल गया, जिसके चलते इस खून की सुगंध को सुनते हुए समुद्र में मौजूद बड़ी बड़ी शार्क शहर में घुसने लग गई। और यहीं से शुरू होता है एक नया खतरा। पास में गाड़ी में फंसी हुई लिसा ने कुछ ही मीटर की दूरी से गुजरते हुए 2 लोगों को देखा जो छोटी सी कश्ती से जा रहे हैं। यह अभी तक किसी को नहीं पता था कि कुछ जानलेवा खतरे हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। मदद के लिए लिसा ने दोनों को जोर से आवाज दी। लिसा की आवाज को सुनकर एक आदमी बिना सोचे समझे सीधा पानी में कूद पड़ा और तेजी के साथ लिसा को गाड़ी से निकालने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। पास आकर उसने देखा कि लिसा एक डाल के तहत पूरी तरह से फंसी हुई है। पेड़ की डाल को काटने के लिए इस लंबी दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत अपने दोस्त से कहा कि जल्दी से बड़ी वाली कट्टर को लेकर आओ। आवाज को सुनते ही इसके दोस्त ने कट्टर को उठाया और पानी में कूद गया, लेकिन अगले ही सेकंड किसी ने इस आदमी को पानी की गहराई में खींच लिया। खतरे की हल्की सी झलक को भांपकर दाढ़ी वाले आदमी ने पीछे मुड़कर देखा, मगर उसे अपना दोस्त नहीं दिखाई पड़ा। अपनी आंखों के सामने से इस तरह अपने दोस्त को गायब होते हुए इसके चेहरे पर डर की झलक साफ देखने को मिल गई। दाढ़ी वाला आदमी घबराते हुए अपने दोस्त को तलाश करने के लिए बिल्कुल उस जगह पर आ पहुंचा और चारों तरफ अपनी नजर को गाड़ते हुए देखने लगा। अचानक इसका दोस्त बुरी हालत में चीखते हुए पानी से बाहर निकला। इसका एक हाथ कटा हुआ है और फिर से शार्क इस आदमी को पानी की गहराई में ले गई। इस भयानक मंजर को देखकर दाढ़ी वाले आदमी की हवा निकल गई और यहाँ से वापस लिसा की गाड़ी की तरफ भागने लगा। दाढ़ी वाले का इरादा था कि मैं गाड़ी के ऊपर चढ़ जाऊंगा, जिससे मेरी जान शार्क से बच जाएगी। आदमी लगभग गाड़ी तक पहुंच ही गया था कि तभी पीछे से आकर शार्क ने इसे पकड़ा और अपने साथ खींचकर पानी की गहराई में ले गई। घर में मौजूद डकोता एक ऊपर की खिड़की को खोलकर घबराते हुए बार बार सिर्फ एक ही बात को कह रही। पास ही में मौजूद एक आदमी जो पिछले कुछ वक्त से अपनी गाड़ी में चैन की नींद ले रहा है, मगर जैसे ही उसकी आंखें खुली तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। आदमी ने अपनी पूरी ताकत के साथ खिड़की को खोलने की कोशिश की, मगर तेज पानी के बहाव के चलते खिड़की खोलना लगभग मुश्किल सा हो गया। गुस्से में आकर आदमी ने कई बार खिड़की को तोड़ने के लिए उसमें लात मारी। लगातार लात लगने की वजह से काफी आवाज पैदा हो गई। आवाज को सुनते ही पास में मौजूद एक शार्क तेजी से आदमी की तरफ आने लगी। लगातार प्रयास के चलते जैसे ही गाड़ी की खिड़की टूटी तो तभी शार्क ने आदमी के ऊपर अटैक किया और इसे मार दिया। कुछ ही दूरी पर विलियम और उसकी पत्नी बच्चों को धोखा देकर चुपचाप यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। इन्हें यहाँ पर मौजूद कुछ ही दूरी पर एक गाड़ी के पास पहुंचना था। इनका प्लान था कि हम दोनों उस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही विलियम बिल्कुल गाड़ी के करीब पहुंचा तो एक शार्क ने इसके ऊपर अटैक किया और इसके एक हाथ को अपने अंदर खींच ले गई। पीछे आ रही उसकी बीवी को तो शार्क ने पूरी तरह से अपना शिकार बना लिया। घर में मौजूद मासूम से बच्चे यह नजारा डरते हुए देख रहे हैं। विलियम ने अपनी पूरी जान के साथ जल्दी से खिड़की को खोलने और गाड़ी के अंदर बैठने लगा, मगर तब तक फिर से शार्क ने इसके पिछवाड़े को पकड़ लिया और इसे वापस अपनी तरफ खींचने लगी। मगर किसी तरह से फिर भी विलियम शार्क के अटैक से जान से मरने से बच गया। अब हम लिसा को देखते हैं, जो अपनी मौत को देखकर बुरी तरह से घबराई हुई है, क्योंकि धीरे धीरे पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। अगर कुछ देर और लिसा गाड़ी में इसी तरह से फंसी रही तो करीब अगले 10 मिनट में लिसा पानी में डूबकर मर जाएगी। ऊपर मौजूद डकोता यह सब नजारा देख रही है। उसने सोच लिया कि अगर मैं लिसा की मदद करने नीचे गई तो आसपास घूम रही शार्क मुझे अपना शिकार बना लेगी। लिसा ने मदद की गुहार लगाते हुए डकोता से कहा कि प्लीज मेरी मदद करो। लिसा के बार बार कहने पर डकोता इसकी मदद करने के लिए मजबूर सी हो गई। डकोता ने सबसे पहले पेड़ की डाल को काटने के लिए खंजर को उठाया, फिर ऊपर की खिड़की से नीचे एक कार के ऊपर जंप किया, मगर दुर्भाग्यवश इसका पैर फिसला और पानी में जा गिरी। इससे पहले कि कोई शार्क इसके पास आती, डकोता जल्दी से खड़ी हुई और कार के ऊपर चढ़ी, फिर पास में मौजूद एक टूटी हुई छत के ऊपर छलांग लगा दी। अब लिसा और डकोता में कुछ ही मीटर का फासला रह गया। डकोता ने जैसे ही अपना आखिरी कदम रखा तो सीधा पानी में जा पड़ी। घबराते हुए डकोता ने जल्दी से डाल को पकड़ा और गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। उसने खंजर को निकाला और सबसे पहले उस छोटी डाल को काटा जिसके सहारे लिसा फंसी हुई है। डकोता ने अपनी पूरी हिम्मत और शिद्दत के साथ किसी तरह से डाल को काट दिया और दोनों उसी रास्ते से खिड़की के सहारे वापस घर के अंदर आ गईं। इनसे कुछ ही दूरी पर हम तीनों भाई बहनों को देखते हैं, जो डरे हुए घर में ही मौजूद एक हल्की सी ऊंची जगह पर मौजूद हैं। इनकी नजर बिल्कुल सामने मौजूद दरवाजे पर है। इनके अंदर सिर्फ एक ही डर है कि कहीं हमारे पास कोई शार्क ना आ जाए।
इन्होंने प्लान बनाया कि अगर हमें शार्क को रोकना है तो सामने मौजूद दरवाजे को बंद करना होगा। इसी वक्त यह लड़की किसी तरह से धीमे कदमों के साथ अपने आप को साधते हुए दरवाजे तक पहुंची और अपने हाथों को लंबा करते हुए दरवाजे को पकड़ा। मगर इसी वक्त एक बड़ी सी शार्क इसी दरवाजे के सहारे घर के अंदर आ गई। अपने पास से इस तरह से शार्क को गुजरते हुए देख लड़की घबरा उठी और उसका पूरा बैलेंस बिगड़ गया। दूर से ही इसके भाई ने इसे दिलासा देते हुए कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, दरवाजे को पकड़े रहो, किसी भी हालत में दरवाजे को मत छोड़ना। लड़की कुछ ऐसी हालत में थी, अगर इसके हाथ गलती से भी छूटे तो सीधा नीचे पानी में जा गिरती और पास में मौजूद शार्क इसे पल भर में अपना शिकार बना लेती। काफी देर दरवाजे को पकड़े रहने से लड़की के हाथों में दर्द होने लगा और इसके पैर भी अब फिसलने ही वाले हैं कि तभी पीछे से इसके भाई ने इसको पकड़ा और किसी तरह से पानी में गिरने से बचा लिया। एक तरफ हम डकोता और लिसा को देखते हैं जो दोनों घर के ऊपरी फ्लोर में जाकर बाहर निकलने का प्लान बना रही हैं। इसके बाद डकोता ने आसपास मौजूद कुछ कपड़ों को उठाया और सीधा छत के ऊपर चढ़कर कपड़ों के सहारे एक हेल्प का सिग्नल बना दिया। अब जैसे ही आसमान से कोई हेलीकॉप्टर गुजरेगा तो उसे अंदाजा लग जाएगा कि इस घर में अभी भी कोई जिंदा है जिसे हेल्प की जरूरत है। डकोता जैसे ही नीचे उतरती है तो हमने देखा कि नीचे पानी में काफी सारी शार्क घूम रही हैं। कुछ ही दूरी पर हम इन 3 भाई बहनों को देखते हैं। इनका बड़ा भाई दोनों से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, जिस पर इसकी बहन बोली कि आखिर हम यहाँ से निकल कर जाएंगे कहाँ, चारों तरफ शार्क फैली हुई हैं। तब इसके बड़े भाई ने कहा कि हम यहाँ पर कब तक रह सकेंगे, देखो धीरे धीरे पानी भी बढ़ रहा है, हम यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं ठहर सकते, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि हम यहाँ से निकल सकें। इनकी बातें पूरी तरह से खत्म तक नहीं हुई थी कि तभी इन्होंने अपने सामने करीब 3 शार्क देखी जो बिल्कुल उनके पास में ही मौजूद हैं। बड़े भाई ने कहा कि हमें कोई ऐसा हथियार चाहिए जिससे हम इन्हें मार सकें। इन्हें पता था कि घर के बेसमेंट में काफी तरह के पावरफुल हथियार हैं, मगर बेसमेंट में जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि करीब 3 शार्क यहीं पर मौजूद हैं। इसी वक्त यहाँ पर विलियम भी आ गया जो दर्द की वजह से तड़प रहा है। विलियम ने आते ही बड़े लड़के से उस गाड़ी को लाने को कहा जहाँ पर थोड़ी देर पहले एक शार्क ने विलियम का हाथ और उसकी बीवी को जान से मार दिया, लेकिन इसके बड़े लड़के ने उसकी बात को ना माना क्योंकि यह आदमी हमेशा से इनके साथ बुरा सलूक करता है, जिसके चलते विलियम से तीनों भाई बहनों का झगड़ा हो गया। इसी वक्त गुस्से में आकर लड़की ने इस आदमी में एक जोर की लात मारी और वह सीधा पानी में जा गिरा। पानी में गिरते ही पास में घूम रही शार्क ने इसे तुरंत अपना शिकार बना लिया। एक तरफ हम लिसा और डकोता को देखते हैं। लिसा बताती है कि मेरे पेट में अब दर्द होना शुरू हो गया है, मतलब साफ है कि अगले कुछ मिनट या घंटे में मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ। अब इस तरह की फैली हुई तबाही जहाँ चारों तरफ शार्क का खतरा मंडरा रहा है, तो भला ऐसे मंजर में कैसे लिसा एक बच्चे को जन्म दे सकती है। डकोता ने यहाँ पर लिसा के लिए एक पेन किलर की टेबलेट को दिया। लिसा का मानना होता है कि टेबलेट को लेने के बाद शायद मुझे कुछ देर के लिए दर्द से राहत मिल जाए। अब डकोता ने कुछ छोटे छोटे सामानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कुछ ऐसे सामान जिनसे वाइब्रेशन की कंपन गूंजे, क्योंकि डकोता का मानना होता है कि शार्क वाइब्रेशन की आवाज की तरफ आकर्षित होती है और यह बात डकोता के लिए इसके अंकल ने बताई थी। अपने यंत्र को पूरी तरह से तैयार करके डकोता ने खिड़की से ही अपने यंत्रों को कुछ पॉलिथीन में भरकर पानी में बहा दिया। इसके बाद खुद पानी में उतरी और जाने लगी। वाकई में डकोता का यह प्लान काम करने लगा। आसपास की सभी शार्क यंत्रों की तरफ आकर्षित होने लगी, मगर कुछ ही देर में शार्क ने सभी यंत्रों को अपने मुंह के अंदर भर लिया। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी वाइब्रेशन करने वाला यंत्र नहीं है जो शार्क को अपनी तरफ खींचे। डकोता ने भी इस बात को महसूस कर लिया कि अब मुझे जल्दी से कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। इसी वक्त उसके सामने एक मरे हुए आदमी का चेहरा आया। ये देखकर डकोता की चीखें निकल गईं और पूरी रफ्तार के साथ यहाँ से भागने लगी। एक तरफ हम तीनों भाई बहनों को देखते हैं। कुछ वक्त इंतजार करने के बाद उन्होंने महसूस कर लिया कि अब हमारे आसपास कोई भी शार्क नहीं है। इसी वक्त इनका सबसे बड़ा भाई नीचे बेसमेंट में जाने के लिए पानी में उतर गया, मगर तभी पीछे पीछे एक शार्क भी यहाँ आ पहुंची। बुरी किस्मत के चलते लड़के की शर्ट यहाँ पर एक जगह पर अटक गई। लड़के ने अपनी पूरी कोशिश के साथ किसी तरह से अपने कपड़े को छुड़ाया और एक बंदूक को उठाने चला, लेकिन बंदूक यहाँ से निकल ना सकी। इसके बाद उसने एक दूसरे सामान को उठाया और तेजी के साथ फिर से बाहर की तरफ निकल पड़ा। हालांकि शार्क बिल्कुल इसके आसपास ही मौजूद है, मगर फिर भी लड़के ने शार्क को चकमा दिया और वापस ऊपर की तरफ आ गया। ऊपर आकर इन्होंने देखा कि इसके अंदर मांस जैसा और डायनामाइट है जो एक तरह से बॉम्ब की तरह काम करते हैं। इन्होंने तुरंत एक प्लान बनाया। एक मांस के टुकड़े को लिया और उसके चारों तरफ डायनामाइट को लपेटकर एक हल्की सी चिंगारी सुलगा दी और उसे सीधा पानी में फेंक दिया। वहीं बाहर हम डकोता को देखते हैं जो एक छोटी सी कश्ती में मौजूद है। उसने दूर से देखा
कि मेरा घर अब पूरी तरह से टूट गया। घर में मौजूद लिसा पानी में बाहर आ गई और तैरते हुए किसी ऊंची और सेफ जगह की तलाश करने लगी। लिसा किसी तरह से हिम्मत करते हुए कुछ बिखरी हुई लकड़ियों के पास पहुंची। यहाँ आते ही उसने बच्चे को जन्म दिया। मगर इसी वक्त एक शार्क पूरी रफ्तार के साथ सीधा लिसा की तरफ बढ़ने लगी। लिसा ने तुरंत एक टूटी हुई नुकीली लकड़ी को उठाया और कहा कि मैं अपने बच्चे के लिए इस शार्क से भी लड़ जाऊंगी। जैसे ही शार्क बिल्कुल लिसा के करीब आई तो लिसा ने अपनी पूरी ताकत के साथ इस लकड़ी के टुकड़े को शार्क में दे मारा, जिसके चलते शार्क यहाँ से भाग गई। मगर अगले ही पल पास में मौजूद एक दूसरी शार्क पूरी तेज रफ्तार के साथ सीधा लिसा की तरफ आने लगी। इससे कुछ ही मीटर दूर डकौता अपने हाथ में एक तीर को लेकर सीधा लिसा की तरफ बढ़ रही शार्क के ऊपर निशाना लगाया। जैसे ही लिसा और शार्क में कुछ ही मीटर का फासला रहा तो तभी डकौता ने सीधा शार्क के ऊपर तीर छोड़ दी, जो सीधा शार्क में जा लगी और एक बार फिर से शार्क यहाँ से भाग गई। इसके तुरंत बाद डकौता ने इस छोटी नाव को बिल्कुल लिसा के पास लाया और उसे किसी तरह से नाव के ऊपर बैठाया। मगर तभी एक शार्क ने पूरे गुस्से के साथ इस छोटी नाव के ऊपर अटैक किया और नाव को उल्टा कर दिया, जिसके चलते दोनों पानी में नीचे गिर गईं। अभी इनके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। मगर तभी एक फरिश्ते की तरह डकौता के अंकल अपने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटी सी नाव में सवार होकर यहाँ पर आ गए। उसने तुरंत अपने हाथ में एक करंट पैदा करने वाले यंत्र को लिया और सीधा शार्क की तरफ फेंक दिया। जैसे ही शार्क इस यंत्र की चपेट में आई तो उन्हें एक जोर का झटका लगा और करीब 3 शार्क अलग अलग दिशा में भाग गईं। लेकिन अभी भी एक शार्क जो इस यंत्र से नहीं भागी थी और पूरी स्पीड के साथ डकौता और लिसा की तरफ आ रही है। ये शार्क इन्हें खाने ही वाली थी कि तभी एक दूसरी शार्क, जिसका साइज इस छोटी शार्क से करीब 5 गुना बड़ा था, इसे सीधा अपने मुंह के अंदर भरा और पानी की गहराई में लेकर इससे अपनी भूख मिटा ली। इस अनोखे नजारे को देखकर डकौता के अंकल भी एक पल के लिए हैरान रह गए। वहीं घर के अंदर हम तीनों भाई बहनों को देखते हैं। काफी वक्त इंतजार करने के बाद भी यंत्र के पास कोई भी शार्क नहीं आई। तभी छोटे लड़के ने कहा कि मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री में पढ़ा था कि शार्क वाइब्रेशन की आवाज को महसूस करते हुए उसकी तरफ बढ़ती है। शार्क्स वाइब्रेशंस महसूस करके हमला करती है, मैंने डॉक्यूमेंट्री में देखा था। ये सुनते ही तीनों ने पानी में अपने हाथ पैर मारने बुरी तरह से शुरू कर दिए, जिससे पानी में एक अजीब तरह की वाइब्रेशन शुरू हो गई। इसके अगले ही पल आसपास मौजूद काफी सारी शार्क यहाँ पर आ पहुंची। पास में पड़े मांस का टुकड़ा, जिसके चारों तरफ डायनामाइट यानी बम लिपटे हुए हैं, मांस की सुगंध को महसूस करते हुए सभी इस मांस के टुकड़े पर टूट पड़ी। तीनों भाई बहनों ने धमाके से बचने के लिए अपने आप को एक बड़ी सी वस्तु के पीछे छुपा लिया और तभी एक जोर का धमाका हुआ, जिससे यहाँ पर मौजूद सभी शार्कों के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिसके चलते काफी सारी शार्क जान से मारी गई। अब यहाँ पर आसपास कोई भी शार्क नहीं बची, क्योंकि करीब 3 शार्क तो डकौता के अंकल के यंत्र से डरकर भाग गईं और बाकी शार्कों को डायनामाइट बॉम्ब से उड़ा दिया गया। सब कुछ शांत हो जाने के बाद तीनों भाई बहनों ने एक सुकून की सांस भरी। बाहर मौजूद यह सभी भी इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर की तरफ निकल पड़े। लिसा ने अपनी पूरी हिम्मत और खतरों का सामना करते हुए किसी तरह से इस खतरनाक सफर में अपने बच्चे को जन्म देकर उसे जिंदा ही बचा लिया। और अब इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आप भी अपना खुद का मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं तो अब सिर्फ सोचिए मत, शुरुआत कीजिए। मैंने अपने अनुभव के आधार पर टेलीग्राम पर एक कोर्स तैयार किया है, जिसमें मैं स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, आकर्षक थंबनेल बनाना, चैनल ग्रोथ और यूट्यूब की गाइडलाइंस के अनुसार ओरिजिनल और ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट बनाने की पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ। टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ आपका स्वागत रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।